हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी नाज और स्वागत करती हूं आपका सोनाज वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे अकीदे की कमज़ोरी। और औरतों में अक्सर देखा गया है कि अकीदे की कमज़ोरी होती है और बहुत जल्द अपने ईमान को गंवा देती हैं। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि दज्जाल के पीछे सबसे ज़्यादा औरतें फिरेंगी, हत्ता कि उनके शौहर उन्हें रस्सियों से बांध कर रखेंगे, लेकिन वो फिर भी वो रस्सियों को तोड़ के दज्जाल के पीछे जाएंगी। और जिसका अल्लाह से ताल्लुक जितना नाइल्म होगा, जिसकी तौहीद मुकम्मल नहीं होगी, शैतान और जिन उस पर जल्दी हमला कर देंगे। और जो बात बात पर गुस्सा और झगड़ा करते हैं, याद रहे कि गुस्सा शैतान की तरफ से है, इसीलिए शैतान की तरफ से है। और गुस्से की हालत में वह बहुत आसानी से जिस्म में घुस जाता है, इसीलिए अल्लाह ने गुस्से को पीने का हुक्म दिया है। अगर आप गुस्से की हालत में खड़े हैं तो बैठ जाएं, और बैठे हैं तो लेट जाएं, और वज़ू करके 2 रकात नमाज अदा करें। और ज़्यादा रोने से आपने हमारे मुआशरे में अक्सर देखा होगा कि फलां की औरत फलां की मैयत में गई और बेहोश हो गई, तब से बीमार है। इसलिए जो आलिम होते हैं, जो गैर शरई इलाज करते हैं, वो औरतों को मैयत से जाने से मना करते हैं। वजह यह है कि औरतें जब मैयत में जाती हैं तो वो तरह तरह की बखान करती हैं, मतलब नोहा करती हैं। और ज़्यादा रोने पर शैतान उस पर गालिब हो जाता है, और नोहा करने वालों पर अल्लाह ने वैसे भी लानत फरमाई है। तो जब अल्लाह नोहा करने वालों पर लानत भेजता है तो जो फरिश्ते उसके हिफाजत के लिए मुकर्रर होते हैं वो भी साथ छोड़ देते हैं, और शैतान उस पर काबिज हो जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। और ज़्यादा हंसने वाली औरत, अक्सर देखा गया है कि औरतें जब महफिल सजाती हैं तो बहुत हंसी ठिठोलियाँ करती हैं, और ज़्यादा हंसने से दिल मुर्दार हो जाता है। इसीलिए हमारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी हंसा करते थे तो दांत कभी नहीं दिखाया करते थे, मुस्कुरा दिया करते थे। माशाअल्लाह। और अल्लाह का नाम लिए बिना औरतें कपड़ा बदलती हैं। अक्सर देखा गया है कि काम से फारिग होने के बाद वह अपने कमरे में जाती हैं और कमरे को बंद कर लेती हैं और कपड़ा बदलने लगती हैं, लेकिन शैतान उन्हें उन जगहों से देखता है और उन पर फिदा हो जाता है। तो इसीलिए बोला गया है कि जब भी आप कपड़ा बदलने जाएं तो बिस्मिल्लाह पढ़ लें, ताकि अल्लाह शैतान और आपके बीच में एक पर्दा कर दे और शैतान आपको देख ना पाए। औरतों का बनाव श्रृंगार। औरतें जब बनाव श्रृंगार का एहतमाम करती हैं तो पर्दे का एहतमाम भूल जाती हैं, जिससे शैतान उन पर फिदा हो जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। गुस्ल खाने में वक्त ज़्यादा बिताना। अक्सर देखा गया है कि औरतें गुस्ल खाने में ज़्यादा वक्त बिताती हैं और अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए तरह तरह की शैम्पू और क्रीम का एहतमाम करती हैं, जिससे वह बाथरूम में या गुस्ल खाने में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताती हैं, और गुस्ल खाने में ही शैतान सबसे ज़्यादा काबिज होते हैं। तो जितना जल्दी हो सके बाथरूम से निकल जाए, वरना शैतान आपको अपनी चपेट पे ले लेता है और आप पर फिदा हो जाता है। और अक्सर जब औरतें आईना देख के खुद को निहारती हैं तो शैतान उन पर मुसल्लत हो जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। तो अल्लाह इन सब चीज़ों से हमें पाक रखे, और अल्लाह हमें ईमान में रखे और उन औरतों में ना रखे जो दज्जाल के पीछे जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह हम सब को नेक राह में चलने की हिदायत दे, और अल्लाह हम पर हामी और नासिर हो। और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।